नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों मैं हूं नितेश और हम कक्षा 9 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। उसी क्रम में आज हम प्रश्नावली 1.5 करने वाले हैं, जिसमें हमें यह बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन सी संख्याएं हमारी अपरिमेय हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि सारी वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलता रहे। तो यहाँ पर हमें सीखना है कि कौन सी संख्या हमारी क्या है, परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी अपरिमेय होती है। तो देखिए, कभी भी आपके पास कोई संख्या है, कोई संख्या आपके पास है, परिमेय संख्या कोई है आपके पास, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनको आपको याद रखना है। कोई परिमेय संख्या में अगर कभी भी आप अपरिमेय संख्या को ऐड करते हैं तो हमेशा अपरिमेय ही आएगा। क्या आएगा? हमेशा अपरिमेय ही आता है। क्या आता है? अपरिमेय आता है। अपरिमेय। अगर कभी आप परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या को क्या करते हो? घटाते हो। क्या करेंगे? माइनस करेंगे कभी भी कोई अपरिमेय संख्या, तब भी हमारे पास जो आएगा वो अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी कोई हम परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या को मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। कभी कोई अपरिमेय संख्या ऊपर हम कर देते हैं और अपान में हम परिमेय संख्या कर देते हैं। क्या कर देते हैं? परिमेय संख्या, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है ना। और कभी कभी क्या होता है कि ऊपर परिमेय होगा, ऊपर परिमेय और अपान में भी परिमेय हो, तो आंसर जो आएगा वो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय। और इसके अलावा कभी भी संख्या हमारी क्या हो? ऊपर अपरिमेय दे दी जाए, अपरिमेय, और अपान में भी अपरिमेय हो। क्या हो? अपरिमेय, तो अब भी हमारा आंसर क्या आएगा? अपरिमेय आएगा। क्या आएगा? अपरिमेय। ठीक है। और कभी कभी क्या होगा कि इधर हमारी परिमेय होगी और प्लस इधर भी परिमेय संख्या होगी, तब उस सिचुएशन में परिमेय आएगा। क्या आएगा? परिमेय। ये आती फिर परिमेय होगी इधर और घटाना पड़ जाए हमको परिमेय संख्या को, तब भी हमारे पास परिमेय आएगा। तो आपने क्या देखा यहाँ पर? आपने यहाँ पर देखा कि कभी भी परिमेय होगी, अपरिमेय तो अपरिमेय, परिमेय और माइनस करना है अपरिमेय संख्या को, तब भी हमारे पास अपरिमेय आएगी। ठीक है। और कभी कभी होगा कि परिमेय में हम अपरिमेय का डिवाइड करें, चाहे अपरिमेय में परिमेय का डिवाइड करें, हमेशा अपरिमेय संख्या ही आती है। एग्जाम्पल के तौर पे समझता चलेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा। देखो, परिमेय संख्या में अपरिमेय, कोई परिमेय संख्या 3 ले लिया या 3/2 ले लो, चलो इसमें कोई अपरिमेय संख्या √3 ऐड कर दो, तो ये जो संख्या बन गई ये अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है। कोई अगर इसमें माइनस करना है, मान चलो हमने 2 से माइनस कर रहे हैं कोई अपरिमेय संख्या √3 को, तो 2 - √3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। परिमेय में अपरिमेय संख्या को डिवाइड करना है, मान चलो परिमेय संख्या 2 होती है, इसमें अपरिमेय संख्या मैंने √3 से डिवाइड कर दिया, तो ये संख्या जो बनेगी ये क्या होगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। उसी तरह से अपरिमेय संख्या मैं ऊपर कर लेता हूं और अपान में कोई परिमेय संख्या मैंने 2 ले लिया, क्योंकि 2 भी तो एक परिमेय संख्या होती है ना, तो ये जो बनेगा ये क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कोई संख्या परिमेय लिया और उसमें कोई परिमेय संख्या का ही डिवाइड कर दूंगा, तो ये जो संख्या बनेगी ये क्या होगी बच्चों? परिमेय संख्या होगी। बहुत आसान है, ये चीज आपको आता है। ठीक है ना, क्योंकि मैं बता चुका हूं, अगर आप शुरू से देख रहे हो मेरे वीडियोस को। परिमेय अपरिमेय में अपरिमेय का डिवाइड करो। चलो इसके लिए एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, √3 में मैं √2 का डिवाइड कर दिया, तो जो संख्या बन रही है √3/2। अच्छा, ऐसे सिचुएशन में अगर रूट ऊपर लगा है, नीचे भी रूट के अंदर है, तो हम उसे पूरे के अंदर रूट लगाना करके पूरा अंदर लिख सकते हैं 3/2। तो ये भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से कोई परिमेय संख्या में अगर अपरिमेय संख्या को परिमेय में परिमेय को जोड़ना, तो चलो मैं 2/5 में 6/5 को ऐड कर देता हूं, तो 6 2 8/5 जो बन रहा है ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्योंकि परिमेय संख्या कहती है कि p/q के रूप में लिखो, और उसके साथ साथ हमारा q जो है, यानी हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और संख्या जो होती है वो क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर्स है, इसलिए हमारी संख्या परिमेय बन जाएगी। अगर हम इसी तरह से परिमेय संख्या से कोई परिमेय संख्या को घटाते हैं, मान चलो 3/2 से मुझे माइनस करना है 2 एग्जाम्पल, थोड़ा सा बढ़िया से एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने कहा कि चलो 7/5 से माइनस करना है 3/5, तो हमारे पास कितना आएगा? 4/5। तो ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या आई ना। तो आपने क्या देखा? परिमेय से परिमेय को ऐड करो या माइनस करो तो परिमेय आता है। परिमेय से अपरिमेय संख्या को माइनस करो, परिमेय से अपरिमेय को माइनस करो, चाहे परिमेय से परिमेय में अपरिमेय संख्या को ऐड करो, तो अपरिमेय ही आता है।
तो आपको समझ में आया है। अब एग्जाम्पल जब आएगा सामने तो आप खुद समझ जाओगे कि कभी भी ये देखो 2 प्लस रूट 3 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय, क्योंकि यहाँ पर परिमेय है, ये परिमेय और ये अपरिमेय रूट 3 ऐड करने पर अपरिमेय आता है, ठीक है ना। तो आते हैं हम लोग अब क्वेश्चन पे, वहीं पे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा एक वर्ड, एक चीज और भी होती है, उसको भी समझ लो यहीं पे, उसके बाद आते हैं डायरेक्ट। देखो कभी कभी आता है संख्या क्या करना होता है, जैसा 1/√7 दे दिया जाए, 1/√7 इसको क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना होता है। मतलब जो अपान में ये √7 है इसे हटाना है, यानी अपान में हर में √7 नहीं होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है सामने, ऐसी सिचुएशन जब भी आती है सामने, तो हमें क्या करना होता है, इसे हटाना पड़ता है। तो इसको हटाने के लिए क्या करना होता है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको हटाने के लिए यह किया जाता है कि 1/√7 है तो इसी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसी संख्या से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा √7 और अपान में हो जाएगा √7 मिलकर के सीधा सीधा 7, ये हो जाता है आंसर। नहीं समझा। अब देखो हर हमारा क्या हो गया, प्लस बन गया ना। एक क्वेश्चन हो लेते हैं, जैसे कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देता है 2/2 प्लस √3 है, इसको बनाना है। तो देखो अपान में √3 है ना, इसको हटाना है। तो इसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसी का साइन बदल करके ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो वही चीज को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज बनेगा। अब देखो ये प्लस में था इसलिए माइनस किया, अब ऊपर तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2 माइनस √3 और अपान में आ जाएगा 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3। तो ऊपर तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4 माइनस 4 √3 2 √3 बचेगा। और इसका क्योंकि ये क्या है मंदिर का प्रसाद, ये 2 जो है ये मंदिर का प्रसाद सब में बटेगा, इसमें बटेगा, इसमें बटेगा, यानी कि रूट ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर होते हैं सबके साथ 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा 4 और 2 √3। और ये देखो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके तो क्या होगा 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो ऊपर तो हो जाएगा 4 माइनस 2 √3 और अपान में हो जाएगा 2 दूना 4 होता है और √3 का स्क्वायर करोगे तो 3, तो ऊपर बचेगा 4 माइनस 2 √3 और अपान में 1 बचेगा, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, ठीक है ना, क्योंकि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। अब देखो हर में क्या हो गया, हर से हमारा रूट का संख्या हट गया। तो जब ऐसी सिचुएशंस बनती हैं तो हमारी संख्याओं को ऐसे सॉल्व करना होता है, जब भी आपको हर में रूट के अंदर कोई संख्या दिखाई देगी तो उनको हम कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। तो इस तरह से हमें इस चैप्टर को करना है, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फार्मूले आपको नहीं पता है तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैं फार्मूला यहाँ पर कुछ लिख देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है। क्या है, कुछ फार्मूले जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले होता है ना, फार्मूले। चलो पहला हम देख लेते हैं। पहला तो आपको याद होना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा आपको याद होना चाहिए इसी को माइनस के साथ a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको ये सब आते होंगे क्योंकि आपने पिछली क्लास में पढ़ा है अच्छे से, तो आपको याद होगा। अगर कभी भी वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके a प्लस बी फिर उसी को a माइनस बी, तो क्या करते हैं पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। कभी कभी ऐसे भी आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी हो गया, ठीक है। अच्छा कभी संख्या अगर रूट a अपान रूट बी इस तरह से दिख जाए तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पूरा रूट के अंदर a अपान बी, ठीक है ना। तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपको ये फार्मूले पता होना चाहिए। इसके अलावा और कोई फार्मूला मिलेगा तो हम उसको वहीं पे डिस्कस कर लेंगे। हाँ एक चीज और है 5 नंबर पे जो मैंने बताया मंदिर का प्रसाद सब में बटेगा, ये हो गया मंदिर का प्रसाद, ये इसके साथ भी इसके साथ भी, तो ए का बी के साथ तो ए बी और प्लस ए का सी के साथ तो ए सी। तो ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं, आपने पढ़े होंगे अगर अच्छे से तो आपको आते होंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई किया होगा तो आपको आता होगा, वरना फिर आपको नहीं आएगा। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। उम्मीद है कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है ना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो क्या चल रहा था, सब चीजें छोटी छोटी बता रहा था। अब हम आते हैं पहला क्वेश्चन पे। कहता है कि बताना परिमेय या अपरिमेय। तो पहली संख्या क्या है, देखो 2 के साथ ये है हमारी परिमेय और ये है अपरिमेय। 2 क्या है, ये रियल नंबर है मतलब परिमेय। ये क्या है इरेशनल यानी कि अपरिमेय। अपरिमेय है ना, ये परिमेय है और ये अपरिमेय संख्या है।
तो मैंने आपको बताया था कि जब परिमेय हो और एक अपरिमेय हो तो हमेशा आंसर क्या आता है, अपरिमेय। क्या आता है, अपरिमेय आता है। तो इसका मतलब कि पहली हमारी जो संख्या है वो क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय। अपरिमेय पूरा लिख देता हूं, ठीक है। अब दूसरा देखो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, 3 प्लस √23 और ये माइनस का √23। अब √23 से ये एक रूट कट जाएगा तो कितना बचेगा, 3। कितना आया, 3। तो ये संख्या क्या है हमारी, परिमेय संख्या, क्योंकि हमको पता है कि जो 3 होता है वो एक परिमेय संख्या, इसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको देखो, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो √7 से √7 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 2 और अपान में बचेगा 7। तो कितना आंसर आ गया, 2/7। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है बच्चों, क्योंकि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं और हमारा p और q दोनों ही एक पूर्ण संख्या है। आप कह सकते हो पूर्णांक भी कह सकते हो। पूर्णांक होता है ना, जीरो के साथ इधर प्लस वाले भी, जीरो के साथ उल्टा माइनस वाले, ये सारे नंबर क्या होते हैं, प्लस वाले भी, माइनस वाले और जीरो भी, वो पूर्णांक होता है जिसे इंग्लिश में इंटीजर्स कहा जाता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहां पर दिया है 1/√2। 1/√2 है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर एक संख्या परिमेय हो और अपान में कोई संख्या अपरिमेय हो तो आंसर बच्चों क्या आता है, अपरिमेय आता है। क्या आता है, अपरिमेय। कितना स्वीट एंड स्वामी टाइप का क्वेश्चन था जिसको हमने बड़े ही चुटकियों बजाकर ऐसे 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 चुटकियों बजाकर मैंने क्वेश्चन को साथ यहाँ पे बजाऊंगा तो सुनाई देगा, है ना, चुटकी बज रही है ना। तो यहाँ पर हमने काफी अच्छे से इस क्वेश्चन को भी कर लिया। अब बात आती है 2π की। 2π को देखो, जब हम 2π को करेंगे तो मैं 2π को क्या लिखूंगा, 2π। अब ये 2 इंटू पाई हमारा जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैं बता रहा हूं कि ये 2 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब 2 इंटू पाई, 2 हमारा हो गया परिमेय प्लस पाई हमारा हो गया अपरिमेय संख्या, मल्टीप्लाई में है। तो अगर कभी भी याद रखना कोई एक परिमेय संख्या हो एक अपरिमेय संख्या हो तो याद रखना अपरिमेय ही आता है। इसलिए 2 और पाई मिल करके जो 2π था ये क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या। क्या होगी, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो 2π भी एक हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कितना प्यार से हमने सारे क्वेश्चंस को कर लिया। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, फिर से वापस मेरे साथ आइए वीडियो को पीछे देख करके, क्योंकि समझ में आना भी बहुत जरूरी है कि पता लगे मैं समझाता चला जाऊं और आपके भेजे में भी न भेजा जाए। तो जब तक मेरी चीज आपके भेजे में न भेजी जाए तब तक आपको उस चीज को अच्छे से देखना है, करना है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से हमने पहले को खत्म कर लिया। तो हमने समझ में आ गया ना। तो मैं इसको डायरेक्ट देखो, मैं सिर्फ आंसर लिखना है ना बस, परिमेय और अपरिमेय। तो देखो पहला क्या कर रहा था, 2 - √2 थी, क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्या है ये, अपरिमेय हो जाएगी। दूसरी क्या थी, हमने इसको काटा था तो क्या बनी थी, एक ये परिमेय बन गई थी। मैंने बता दिया था कैसे आया। ओके, अब उसके बाद ये वाली √7 से √7 कट जाएगा तो ये भी क्या पड़ जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। आगे चलते हैं, 1/√2 मैंने बताया कोई परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का डिवाइड करो या कोई अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या। अगर ये मान चलो √2 ऊपर होता और अपान में 1 होता, यानी ऊपर हमारा अपरिमेय संख्या होता और नीचे क्या होता, परिमेय संख्या होता, तब भी अपरिमेय बनता। तो यहाँ पर ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या है बच्चों, अपरिमेय। ओके, ये 2π, क्योंकि पाई हमारा एक क्या होता है, पाई हमारा अपरिमेय संख्या। अच्छा, काफी लोग के दिमाग में ये दौड़ रहा होगा कि भैया पाई जो होता है उसका वैल्यू 22/7 होता है ना, 22/7 होता है। लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, ये इसकी जो अप्रॉक्स वैल्यू होती है, क्या होती है इसकी अप्रॉक्स, मतलब कि लगभग वैल्यू होती है। क्या होती है बच्चों, दिस इज लगभग वैल्यू, दिस इज अप्रॉक्स वैल्यू ऑफ पाई, बिकॉज पाई का एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो हमें नहीं पता, क्योंकि 1 4 ऐसे कुछ करके जाता रहता ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई जाती है। क्योंकि ये क्या है, एक ये हमारा पता होना चाहिए कि दिस इज अ नॉन टर्मिनेट एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। बट इसको क्या कर लिया है एग्जामिनर ने, इसको महोदय जी ने अप्रॉक्स वैल्यू बता दिया कि आखिर ये 22/7 के इक्वल है। इसलिए 22/7 तो हमारा परिमेय संख्या होगा, लेकिन
जो हमारा पाई है ये एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि अपरिमेय का जो सही रूप है वो 3.14 ऐसे चलता रहता है, रुकता ही नहीं है। और ऐसी संख्या जो कि ना तो रुके और ना रिपीट हो, तो हमारी मतलब कि अब पुनरावृत्ति ना हो, तो वो संख्या होती थी हमारी अशांत एंड अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो ये संख्या अशांत अनावर्ती है, जिसकी वजह से पाई एक अपरिमेय संख्या घोषित की गई है। तो जब पाई एक अपरिमेय संख्या है, उसमें कोई परिमेय संख्या का हम मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारे पास अपरिमेय संख्या आती है। मैंने बड़े प्यार से आपको समझा दिया, तो इस प्यार के लिए एक लाइक तो बनता है। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करके जरूर बताइए अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करो। जब आप अपनी बातों को हमारे साथ शेयर करोगे, तभी तो हम आपकी बातों को जानेंगे। कोई अंतर्यामी नहीं हूं मैं कि मैं आपके अंदर घुस करके आपके दिमाग को पढ़ करके आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो बता दूंगा। तो ये बहुत कम है, लेकिन बता दूंगा, लेकिन पूरा नहीं बता पाऊंगा। मैं तो बता सकता हूँ कि आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन आज पूरी तरह से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं, उसमें क्या। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, देखो सेकंड क्वेश्चन है यार, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजन को सरल कीजिए। जो यहाँ पर दिए गए हैं व्यंजक मतलब जानते एक्सप्रेशन होता है, जो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए गए हैं, इनको सॉल्व करना है। ये हमारे जो व्यंजक हैं ये एक बस सरल करना हो गया। तो चलिए एक एक को सरल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 3 + √3, यहाँ पे सॉल्व कर लें या चलें दूसरे पेज पे चलना पड़ेगा। और क्या मैं यहीं पे जगह बना लेता हूँ, यहीं पे बताता जाता हूँ आपको यहीं पे मैं बताता जाता हूँ, जगह बना लेते हैं, बताते जाएंगे यहीं पे, सामने तो सही रहेगा। बहुत ही प्यार से कर रहे हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चंस में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हम इसे कर सकते हैं। बस आपको साथ देना है, आपके साथ से सारे क्वेश्चन को हम अभी बहुत चुटकियों बजा के सॉल्व कर देंगे। इतने में आ जाना चाहिए, वैसे इतने में सॉल्व हो जाएगा। एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है, चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व क्या डालेंगे, सॉल्व। या आप लोग हिंदी मीडियम के हो जैसे बच्चे, तो आप लोग इसको सोच रहे होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, है ना। आप कहेंगे बाकी अगर हिंदी मीडियम में इतना लिख सकते हो आप। हाँ क्या हो रहा है, हल डालेंगे, आप लोग हल डालोगे हिंदी मीडियम वालों, क्या डालोगे, हल। क्वेश्चन हमारे पास था 3 + √3, एक ब्रैकेट में, दूसरे में था 2 + √2। तो मैंने भी बताया था कि मंदिर का प्रसाद सब में बटेगा, तो पहले 3 जाएगा इन दोनों के साथ, फिर √3 का भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो 3 का पहले इसके साथ कराओगे तो 3 × 2 = 6, प्लस 3 का इसके साथ कराओगे तो 3 √2, इसका काम खत्म। अब इसको करवाओ तो प्लस हो जाएगा 2 √3, और प्लस इसका इसके साथ होगा तो √3 × √2। ऐसे मैंने इसलिए दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। तो 6 प्लस ये 3 √2 है, तो ये जुड़ सकता नहीं है इसके साथ, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग इनके रूट के अंदर संख्याएं हैं, और ये 3 √6। तो हमारे पास आंसर कुछ इस फॉर्म में हो जाएगा। जरा आंसर हम मिला लेते हैं, आंसर सही है गलत है। 6 + 3 √2 + 2 √3 √6 बिल्कुल सही है। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। आसान, कितना आसान था, बस इसका पहले दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर √3 का हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके अपने आंसर को निकाल लिया है। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। मुझे लगता है कि मैं बोर्ड पे आपको बताऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ये फार्मूले भी आपको देखो अच्छे से आप याद रखना है। ये फार्मूले जो मैंने बताया था ना, वो सारे के सारे फार्मूले यहाँ पर लिखे हैं, आप इनको नोट कर लोगे, और मैं इसको अब क्या करता हूँ, हटाता हूँ। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा है 3 + √3 और 3 - √3। देखो इसको तो यहीं पे हम कर देते हैं, ये तो आसान है, ये क्वेश्चन जो है आसान है। या चलो मैं बता ही देता हूँ बोर्ड पे, वरना फिर आप कहोगे 3 + √3 3 - √3। आइए सेकंड क्वेश्चन है
3 प्लस रूट 3 और फिर दिया था 3 माइनस रूट 3। जब इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज एक बार प्लस करके है, वही चीज एक बार माइनस करके, तो मैं फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी नहीं लगा सकता हूँ, बिकॉज हम जानते हैं कि ए माइनस बी और फिर ए प्लस बी हो वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखोगे ए मतलब 3, बी मतलब -3, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 3 का। अब यहाँ पे 3 3 जा 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा, 9 में से 3 जाता है तो 6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। आप लोग नोट कीजिए, आंसर भी चेक कीजिए। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है थर्ड क्वेश्चन कि रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। ये भी बहुत आसान है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैंने बताया ना आपको कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, a क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, यही होता है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो तुम लोग बोलते हो। तो a मतलब यहाँ पे क्या है, a बराबर रूट 5 है एंड b बराबर रूट 2 है। तो फ्रॉम अप्लाई द फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर का। देखो तो a स्क्वायर मतलब रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2a मतलब रूट 5 इंटू बी मतलब रूट 2। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, प्लस यहाँ पर 2 और रूट के अंदर 5 गुना 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा, 7 प्लस 2 रूट 10 आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ये। मिला लीजिए आप लोग, आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। 7 प्लस 2 रूट 10 आ रहा है हमारा आंसर, बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं पहले का आंसर हमारा 6 आया था, आप इसको भी मिला लीजिए। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बिना किसी देरी के हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप इसको नोट कर लिए होंगे, मैं इसको हटाता हूं, इसको मैं हटाता हूं और आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या था, ये है, इसको तो मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो इसको आप यहीं पे कर सकते हो, मैं यहीं पे बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन यहीं पर देख लो, वहां पे करने की क्या जरूरत है, जब यहाँ पर जगह है तो यहीं पर हम इसको कर देते हैं, इतने में आ जाएगा आराम से। तो देखो क्वेश्चन ये वाले को सॉल्व कर रहा हूँ, हल इसको क्या है, रूट 5 माइनस रूट 2 एक में और दूसरे में है रूट 5 प्लस रूट 2, यही है। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, है ना। तो हमको पता है ना फार्मूला कि a प्लस बी और फिर उसी चीज को a माइनस बी कर दिया जाए तो फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, होता है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा रूट 5 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, रूट 5 का 5 होगा और माइनस रूट 2 का 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। क्या हमारा आंसर 3 आ रहा था, 3 आएगा ना, 3 आ रहा है। चौथा नंबर था यस 5, तो 5 का कितना हो जाएगा, अच्छा इसमें रूट लगा है ना, तो रूट 5 है तो रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 बाहर और रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 बाहर, 5 में से 2 गया 3 आंसर। ठीक है ना, समझ में आया बच्चों। बहुत ही प्यार से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ भी गया होगा। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ठीक है, तो हटाते हैं इस चीज को, इसको हम क्लियर कर देते हैं। देखो अब आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, कहता है क्या आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी है। पाई को एक वृत्त की परिधि मान लेते हैं सी है, सी जो होती है, और उसका व्यास मान लेना है हमको कि डी है,
के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D, इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो ये तो आसान है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको थोड़ा सा लिखना पड़ सकता है। देखो इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है, इसको हटाते हैं, थोड़ा सा हमको जगह चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। है कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं। मैं थोड़ा अपने लिए जगह बना देता हूँ, उसके बाद फिर बताता हूँ। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। कहता है क्या आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि, तो पहले मुझे एक क्या बनाना पड़ेगा, एक मुझे वृत्त बनाना पड़ेगा, और वृत्त के लिए कहां से बनेगा, वृत्त वहीं बनता, यहाँ से नहीं बनेगा, मुझे लगा कि सी पर बन गया ऐसा। चलो कोई बात नहीं, देखो हम एक वृत्त बनाते हैं, चलो वैसे हम हाथ से बना लेते हैं, ये हो गया। अब मुझे पता है उसने क्या कहा है कि वृत्त की परिधि जो है, पाई को हमारे मानना है कि वृत्त की परिधि है, जो वृत्त की परिधि सी होता है ना, हमें पता ना सी वृत्त की परिधि होती है। मान लीजिए कि पाई को एक वृत्त की परिधि मानना है, ये परिधि को मानना है, और इस प्रकार व्यास डी मानना है, तो यहां से यहां तक जो होता है, ये पूरा यहां से यहां तक ये क्या होता है, ये डी मान लो। चलो तो पाई बराबर कह रहा है क्या होना है, पाई बराबर C/D, ठीक है। अब इसने कहा है कि पाई को क्या मानना है, वृत्त की परिधि, तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है, 2πr से इसने क्या किया, इस चीज को सॉल्व किया। हमें पता ना परिधि जो होता है, परिधि बराबर 2πr होता है कि नहीं होता है, 2πr होता है ना, लेकिन इसने कहा कि परिधि को हमें क्या मानना है, वृत्त की परिधि मान लीजिए C, तो हमने C मान लिया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद ध्यान समझना, अब आपको ये समझना है कि ये जो पाई होता है, पाई तो हम जानते हैं कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या होती है, एक अपरिमेय है, होता है कि नहीं होता है अपरिमेय। अब ये अगर हम C/D में कोई नंबर लेंगे तो ये दोनों तो परिमेय संख्या बन जाएगी, तो इसको अपरिमेय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो ये तो एग्जैक्ट पता है कि जो पाई है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसको अपरिमेय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, C और D में क्या कंडीशन होने चाहिए कि ये भी अपरिमेय बन जाए। तो याद रखना बच्चों कि इसको अगर अपरिमेय बनना है, तो मैंने अभी बताया था कि इन दोनों में से किसी एक को तो कम से कम अपरिमेय बनना पड़ेगा, तभी ये परिमेय अपरिमेय के बराबर होगा, क्योंकि ये तो क्लियर है ना कि अपरिमेय होगा। और इन दोनों में से C और D में से या तो C अपरिमेय हो या तो D अपरिमेय हो, क्योंकि हमें पता है हर एक हमारा ये बताया था ना कि अगर ऊपर परिमेय है और अपान में अपरिमेय संख्या है तो हमेशा क्या बनता है, अपरिमेय बनता है, बताया ना। या फिर ऊपर हम अपरिमेय ले लेते हैं, ऊपर अपरिमेय और नीचे हम परिमेय ले लेते हैं, तब भी हमारा क्या बनता है, अपरिमेय बनता है, क्या बनता है, तब भी अपरिमेय। या फिर हम ऊपर भी अपरिमेय ले लेते हैं और नीचे भी हम अपरिमेय ले लेते हैं, तो ऊपर और नीचे अपरिमेय है तब भी हमारा अपरिमेय बनता है। तो तुमने क्या देखा कि इन दोनों में से कम एक को तो अपरिमेय होना पड़ेगा, तभी ये अपरिमेय बन पाएगा, क्योंकि इधर अपरिमेय है। या तो C अपरिमेय हो या तो D अपरिमेय हो, या तो फिर C और D दोनों अपरिमेय हो, तभी वो अपरिमेय संख्या यानी कि पाई के बराबर हो सकता है। तो इसमें तो थोड़ा सा हमें कंडीशंस जो है उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। लिखना क्या है मैं आपको बताता हूँ, आपको लिखना क्या है मैं आपको समझाता हूँ, बताता हूँ आपको लिखना क्या है। सीधा सीधा लिखोगे, आपको इसमें लिखना क्या है मैं बताता हूँ, आप परेशान मत होइए, आपको हम बताते हैं, आप लिखेंगे क्या इसमें। आपको लिखने के लिए मैं बताता हूँ कि C और D में से कम एक तो हमारा अपरिमेय होना चाहिए। अब कौन सा अपरिमेय कौन सा परिमेय होगा, तो उसको देखिए मैं बताता हूँ आपको। सीधा सीधा लिखोगे कि C और D यानी ये परिमेय के बराबर होने के लिए अंतर विरोध है, निराकरण आप किस प्रकार करोगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कि C और D, C व D में से C या D या फिर
दोनों को या फिर दोनों यानी कि सी व डी को अपरिमेय सी व डी में से सी या फिर डी या दोनों अपरिमेय होंगी। बस इतना लिखना है, इसको हटा दो, इसको हटा दें। चलो पूरा ना हट जाए, दिक्कत हो जाए, इसको हम हटा देते हैं। अपरिमेय होंगी, ओह होंगी, बस यही लिखना है आपको। रीजन क्या लिखना है, क्योंकि हमें रीजन भी तो लिखना पड़ेगा ना बच्चों। तो हमें यहाँ पर लिखना है कि ये अपरिमेय संख्या है पाई, और सी अपान डी में से सी व डी में से लिखेंगे, सी व डी में से सी या तो डी या फिर दोनों, मतलब सी व डी अपरिमेय होगी। दोनों में से कम एक को या फिर दोनों को, या तो फिर दोनों में से कोई एक या फिर दोनों हमारी अपरिमेय होना पड़ेगा, तभी ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, तो हमारी ये संख्या अपरिमेय है और ये हमारी संख्या, इसको अपरिमेय बनने के लिए सी और डी में से कम एक को तो अपरिमेय होना ही पड़ेगा। तो ये रीजन है और कुछ था नहीं इसमें। ठीक है ना, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को रोकिए और वीडियो को नोट करिए। जहां नहीं समझ में आया आप लोग वहां पर देख लो ढंग से, आप अच्छे से देख सकते हैं, देख लिया होगा। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है कि संख्या रेखा पर कितना है, √9.3 को निरूपित कीजिए। अच्छा, रूट के अंदर की संख्याओं को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है, संख्या रेखा पर हमें उसे दिखाना है। किस तरह से दिखाएंगे वो चीज को हम चलते हैं ब्लैक बोर्ड पर, पहले देखते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे हम किसी रूट की संख्या यानी कोई अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। चलिए, मान चलो हमें कोई अपरिमेय संख्या है, तो भाई अपरिमेय संख्या थी ना, तो कोई अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना या निरूपित करना लिख देते हैं। चलो, निरूपित करना। ठीक है, चलो मान चलो हमारे पास कोई संख्या दे दी गई है, वो संख्या है रूट के अंदर 7.3, इसे मुझे संख्या रेखा पर दिखाना है। तो याद रखना कि संख्या रेखा पर अगर हमें दिखाना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन सेगमेंट, ड्रा लाइन। तो हमने क्या किया, एक लाइन को मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ, बहुत ही आसान है, बहुत ही प्यार से हम इस चीज को कर लेंगे। वैसे तो ये लाइन खींच नहीं गई है, वैसे ये लाइन खींच नहीं जा रही है, हमें तो लाइन खींचना है ना, ये वाली लाइन खींचना है। चलो, लाइन खींच क्यों नहीं जा रही, ये लाइन, ठीक है ना। चलो खींचते हैं, लाइन खींच नहीं जा रही, कोई बात नहीं। चलो, हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर लिया, ये हमने एक लाइन ड्रा कर लिया। ठीक है, अब एक लाइन ड्रा करने के बाद हमें 7.3 को दिखाना है, तो हम इसमें देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, एंड ये 7 होगा ना, 7। ऐसे एक काम करते हैं, हमें थोड़ा सा लाइन को इधर लाना पड़ेगा, क्योंकि हमें जरूरत, तो मैं लाइन को थोड़ा सा इधर से खींचता हूँ, क्योंकि जो जरूरत है वो सामने आपको अच्छे से दिखे। ये मैंने किया, ठीक है, ये मैंने लाइन को ड्रा कर दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 होता है, ये 3 होता है, ये 4 होता है, ये 5 होता है, ये 6 होता है, ये 7 होता है। अब तुम्हें देखो ध्यान से समझना है कि इनके बीच में तो छोटे छोटे खाने होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे खाने होते हैं ना, 10 होते हैं टोटल। तो हमको तो 7.3 लेना है, कितना, 7.3। तो ये 7 है, 7 से थोड़ा सा आगे, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर आएगा हमारा 7.3, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा 7.3, बताओ।
यहाँ पर आएगा कि नहीं 7.3, ये यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारा 7.3 है, ये पॉइंट हमारा जो है ये क्या है 7.3 है, यही पॉइंट हमने मान लिया कि हमारा क्या है ये 7.3, क्योंकि हमें लाइन पर सिर्फ और सिर्फ हमें 7.3 दिखाना, तो हमने 7.3 लाइन पर दिखा दिया, ठीक है। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है बच्चों कि यहाँ से 1 सेंटीमीटर हम आगे ले जाएंगे, 1 सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर चलेगा, 1 सेंटीमीटर आगे। अब 1 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद 1 सेंटीमीटर जहां पर भी आएगा उससे 1 सेंटीमीटर आगे जाएंगे, थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा और ले लेते हैं, यहां तक मान लेते हैं, ये यहाँ पर 1 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं। अब देखो ये नंबर जो मैंने लिखा है नीचे, इनका कोई काम नहीं है, तो मैं इनको हटा देता हूँ, ठीक है ना। जरूरत थी हमको सिर्फ 7.9 की, 7.3 को, तो मैंने 7.3 को दिखा दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसके नंबरिंग भी कर देना है। ये मान लेते हैं यहाँ शुरू हुई थी लाइन, यहाँ से लाइन शुरू हुई थी, ये ए है, ये पॉइंट जहां पर 7 आया था इसको मैं बी मान लेता हूँ, इस पॉइंट को बी, और ये पॉइंट जो मैंने बढ़ाया यहाँ से, वैसे बी इसको नहीं मानेंगे, बी का भी कोई काम नहीं है, बी का भी कोई काम नहीं है, मुझे तो जरूरत थी सिर्फ 7.3 की, तो मेरा यहाँ पर 7.3 आ गया। यहाँ पर मुझे पता है कि ये है 7.3, क्या है ये 7.3, ये है 7.3, और इसको मैं क्या मानूंगी, इसी 7.3 को, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा बी, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ बी, और इसके बाद मैंने जहां तक बढ़ाया इसको मान लेता हूँ सी, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है बच्चों कि ये सी और ए, इसी का हमें परपेंडिकुलर खींचना। परपेंडिकुलर तो खींचना आता है आपको कि आधे से ज्यादा आर्क लेकर इधर लगाते हैं और इधर लगाते हैं, उसके बाद आर्क को इधर और इधर लगाते हैं, उसके बाद हमें उसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देना होता है। खींच दिए, खींचने के बाद जहां पर ये कट करे उसका नाम ओ दे देना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना काम करने के बाद आपको एक आर्क लेना है ए से लेकर ओ तक का, फिर ए से ओ तक का आर्क लेने के बाद ओ पर रखेंगे आपको आर्क को, और यहाँ तक ये पॉइंट से होते हुए जाने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से होते हुए एक आपको आर्क लगाना है, कहाँ तक का, यहाँ तक का, ये सी जो पॉइंट था उस सी पे गिरना चाहिए, ठीक है, सी पर गिरना चाहिए, क्योंकि हमें सी का ही हमने आर्क लगाएंगे इस तरह से, और ये यहाँ पर गिरना चाहिए, ठीक है, सी पर गिरना चाहिए, कहाँ पर, सी पर, क्योंकि हमने सी और ए और सी का ही हमने क्या किया है, परपेंडिकुलर खींचना है, ए और सी का 1 सेंटीमीटर आगे जाने के बाद। उसके बाद हम जहां पर ये ए लिए थे पॉइंट, जहां पर ये 7 माने थे ना, यहीं से हमें परपेंडिकुलर खींचना, तो ये परपेंडिकुलर इस तरह से खींचोगे तो ये कहीं ना कहीं इसको पॉइंट पर कट करेगा, मान लेते हैं ये हम पर कट किया, जहां पर कट किया आपको इसे नापना है, नापने के बाद इसी आर को ऐसे बढ़ा देना, बढ़ा दिए, बोलो बढ़ा दिए कि नहीं बढ़ा दिए। अब बढ़ाने के बाद ये पॉइंट जहां पर लाइन को कट करेगा उस पॉइंट का नाम दे देना क्या, एम दे देना, या। अब आपको क्या करना है बच्चों, आपको यहां से यहां तक का, यानी 7.3 से लेकर जहां पर इसने लाइन को कट किया है, यही हमारा हो जाएगा √7.3, बात समझे, यानी कि यहाँ पर पॉइंट था, ये हमारा यन कट किया, यही हमारा पॉइंट हो जाएगा, यहाँ तक की दूरी √7.3। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, इस तरह से हमको करना है। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब हम करेंगे एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन था, तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको इसी के साथ क्या हो जाएगा, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, हटा दें इसको, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिया होगा। तो आइए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था, ये है √9.3 को मुझे दिखाना है, √9.3। तो आइए √9.3 को दिखाते हैं। तो वही क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लाइन ड्रा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रा अ लाइन, मैं एक लाइन ये खींच देता हूं इस तरह से, आपकी बार समझ में आ जाएगा जिसको नहीं समझ में आया होगा जी। आपको लाइन खींचने के बाद ये मान लो यहाँ से हमने यहाँ शुरू किए, तो इसको मान लेना ये ए है, ठीक है। उसके बाद मुझे 9.3, मुझे लाइन में पटरी से नाप लूंगा 9.3 कहाँ पे है, मान लेते हैं कि मेरा 9.3 यहाँ पर आया, ये कहाँ पर आया, यहाँ पर आया 9.3, जहां पर 9.3 आएगा बच्चों उसी को मान लोगे, वो पॉइंट क्या होगा, वो बी मान लो इस पॉइंट को, ठीक है। फिर वहां से आपको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ना, 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ोगे, ये मैंने 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ेंगे, ठीक। 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ने के बाद जो पॉइंट आएगा उसको सी मान लोगे, ठीक है। अब आपको करना क्या है बच्चों कि ए और सी का क्या करना है, परपेंडिकुलर, तो ए व सी का क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रा करना है, मतलब लंब, क्या करना है, लंब ड्रा करना है, ठीक है। तो चलो लंब ड्रा करते हैं, लंब ड्रा करते हैं, लंब ड्रा करते हैं।
तो लंब ड्रा करने के लिए मैं चाहता है ए और सी के आधे से ज्यादा का आर्क लेना है, तो इधर भी लगाएंगे ऐसे और इधर भी लगाएंगे ऐसे, फिर इधर से भी ऐसे लगाएंगे, फिर कहीं ना कहीं कट करेगा, जहां पे कट करेगा उनको मिलाते हुए मुझे एक लाइन खींच देना इस तरह से। ठीक है, इस तरह से मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींच दूंगा। लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है, अब लाइन वो करने के बाद आपको करना क्या है, इस तरह से एक काम करते हैं, अब मुझे क्या करना है, एक लाइन ड्रा कर देनी है। लाइन ड्रा ही नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, हम हाथ से ही खींचना पड़ेगा लगता है। हम एक लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर बीचों बीच से काटेंगे, और उसके बाद जो मैंने बताया ना, जो आर्क लगाते हैं, तो ऐसे कुछ आर्क लगाओगे तो ये लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगा। ठीक है, मतलब आप अपने हिसाब से बनाओगे तो बन जाएगा। ठीक है ना, परपेंडिकुलर कट करने के बाद जहां पर ये कट करेगा वहां पे वो रखेंगे। अब इसको मेजर कर लेना है, ए ओ को मेजर करते हुए खींचना है कि सी तक जाएगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ए और सी का आपने परपेंडिकुलर सही खींचा होगा तो ये पॉइंट जहाँ पे होगा, यहाँ से एक सुइया रखोगे, ओ तक को मापोगे, ए से ए ओ को या ओ सी को, और ओ पर रख करके आपको आर्क लगाना। जब आर्क लगाओगे तो कुछ इस तरह से वो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, कि ये जो बी था जहां पे 9.3 था, वहां से आपको परपेंडिकुलर खींचना है। खींच दिए, परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये जहां पर कट करे उसका नाम कुछ दे देना, मैंने यम दे दिया। यम देने के बाद आपको क्या करना है, यम नाम देने के बाद आपको एक आर्क और लेना है। कहां से, ये ओ से, ये बी से यम की दूरी को मेजर करना है, और रख कर यहीं पर एक आर्क लगाएंगे। तो आप आर्क लगाओगे तो ऐसे कहीं ना कहीं लाइन को कट करते हुए जाएगा। अब ये जहां पर लाइन को कट करेगा बच्चों, जहां पर ये लाइन को कट करेगा वही हमारा क्या हो जाएगा पॉइंट, इसका नाम दे देना, चलो एन दे देते हैं। और आपकी जो दूरी होगी कहां से कहां तक की, ये बी से लेकर के बी से एन तक की दूरी, यानी कि बी एन जो होगा यही आपका होगा √9.3। सिंपल है ना, देखो कितना प्यार से हमने क्वेश्चन कर लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा मेरे उम्मीद से। तो नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को पीछे करिएगा, दोनों फिगर को एक बार अच्छे से फिर से आप देख लेंगे। सेम मैंने दोनों को एकदम एक ही तरह से बताया है, आपको समझ में आ जाएगा, आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए बच्चों। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन, यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित हरों का परिमेयकरण कीजिए। बहुत आसान है, कहता है समय का हरों का परिमेयकरण करना है। सभी क्वेश्चंस में हमें हरों का परिमेयकरण करना है, तो बहुत आसान है ये तो। अभी भी मैंने बताया कि हरों का परिमेय करना, जिसे हम इंग्लिश में रेशनलाइजेशन बोलते हैं, अपान में किसी भी तरह करके हमें क्या करना है, अपान से ये जो रूट के अंदर संख्याएं होती है उसको हटाना ही हरों का परिमेयकरण होता है। ठीक है ना, इस चीज को याद रखना, हरों को हमें हटाना है हर से, हर से में मतलब कि परिमेयकरण करना है, हर से जो रूट के अंदर संख्याएं होती है उनको हटाना है। तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, मात्र 3 ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है 4 क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक एक करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, क्या है, 1/√7। जब इसको सॉल्व करोगे तो मैंने बताया √7 है, तो 1/√7। अब √7 से ही ऊपर और √7 से ही हमें अपान में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर तो हो जाएगा √7 और अपान में हो जाएगा 7, और 7 रूट के अंदर तो एक 7 बाहर आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताओ कहाँ नहीं समझ आया, बताइए आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। जहां पर समझ में नहीं आया आप लोग अच्छे से पूछ सकते हो। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, 1/√7 माइनस √6। तो देखो मैंने बताया था ना कि जब रूट के अंदर संख्याएं होती हैं और यहाँ पे प्लस दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका साइन बदल के ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसका रूट समझ करके मुझे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है, 1/√7 और माइनस का √6। यहाँ पर बता दूं क्या, या चलिए हम 1/√7 माइनस √6, आइए बोर्ड पे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं 1/√7 माइनस √6, ये कौन सा था, सेकंड क्वेश्चन था। तो इसको हम क्या करेंगे, 1/√7 और माइनस का √6, इसी का रेशनलाइजेशन करवाएंगे तो ऊपर हो जाएगा √7 और प्लस का √6, क्योंकि साइन बदल के मैंने बताया था कि लिखते हैं, ब्रैकेट में करना हो तो कर सकते हो, और यहाँ पर भी √7 और प्लस √6 हो जाएगा। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो √7 और प्लस √6 ही आएगा। और आप ध्यान से देखो
वही चीज प्लस करके वही चीज माइनस करके, तो 7 का स्क्वायर करोगे √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर, क्योंकि बताया ना a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। तो ऊपर तो हो जाएगा √7 और प्लस √6 और अपान में हो जाएगा √7 का स्क्वायर 7 और माइनस √6 का स्क्वायर 6। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 और प्लस √6 और अपान में 1 बचेगा। अपान में 1 बचेगा तो चाहो तो अपान में 1 लिखो चाहे ना लिखो, यही हमारा आंसर। अपान से 1 हटा भी सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बाकी अच्छे से बहुत प्यार से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना किसी देरी के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1/√7 प्लस माइनस √2 क्या है 1। अच्छा ये अपरिमेय संख्या है, नहीं है पहले बताओ। तो अपरिमेय है ना, मैंने बताया था कि ऊपर तो हमारी अपरिमेय है, नीचे भी अपरिमेय, ऊपर परिमेय है नीचे अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि कोई भी अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या को हम ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो हमेशा अपरिमेय संख्या आती है। तो नीचे अपरिमेय और ऊपर संख्या है अपरिमेय। ऊपर परिमेय है 1 और ऊपर हमारी हो गई, ये हो गई परिमेय और ये हो गई अपरिमेय, तो बन गई हमारी संख्या अपरिमेय। कोई बताया था हर अंश और हर से कोई भी एक संख्या अपरिमेय है तो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो 1/√7 माइनस 2 को 1/√7 माइनस 2 था ना, क्या देख लेते हैं, -2 यस। चलो 1/√2 माइनस √7 माइनस 2 यही था। ओके, तो क्या करना है हमको, वही काम करना है। नीचे वाले का हमें परिमेयकरण करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण। तो इसको ब्रैकेट में कर लो, इसी संख्या का अपोजिट साइन के साथ +2 के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 और अपान में भी √7 प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, इसको भी हमें ब्रैकेट के अंदर करना है। ओके, आप ऊपर तो नहीं, इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो हमारा √7 और प्लस 2 ही आएगा। और नीचे देखो वही चीज माइनस करके वही चीज प्लस करके, तो √7 का तो स्क्वायर हो जाएगा और साथ में माइनस का 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब ऊपर देखो, ऊपर हो जाएगा √7 प्लस 2 और अपान में √7 का स्क्वायर करोगे तो 7 और माइनस 2 2 4। तो हमारा आंसर आ जाएगा √7 और प्लस 2 और अपान में हो जाएगा 7 में 4 जाएगा तो 3 आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर है ना। इंपॉर्टेंट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है एग्जाम के तौर पर, क्योंकि इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से, बहुत ही प्यार से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ खत्म, एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश। ये एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश। देखो कितना प्यार से हमने सारे क्वेश्चन कर लिया ना। अब अगली एक्सरसाइज बस एक बची जिसमें हमको सीखना है संख्याओं के घातांक नियम। घातांक नियम मैंने आपको एक बार बता भी चुका था, घातांक नियम आपको बता चुका था ना कैसे करते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, मैं घातांक नियम आपको बता चुका था कैसे करते थे, किसी संख्या में हम कैसे आंसर आता है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। इसको हम लोग सब नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे और फिर उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे एक्सरसाइज को। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं फिर नई वीडियो, नई एक्सरसाइज 1.6 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए।